Madam, I rise to speak on the 127th Constitution Amendment Bill. Madam, I cannot get any idea why government was actually scared to discuss Pegasus issue for a day only. As it happened today, all the opposition parties unitedly responded to the Speaker's appeal that we will discuss, take part on this debate. Pegasus was the only issue. Members are keen to know, और हम सब लोग जानते भी नहीं ये है क्या. सारे देश सारे विश्व उछालते हैं. ओबीसी पर बोला जाए सर. एक दिन के सर मैं प्रस्ताव करता हूं यहाँ आज जैसे सब लोगों को सहमति से ये बिल पर हम लोग चर्चा करते हैं. पेगासस पर कल चर्चा हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा. इट इज ए प्रपोजल फ्रॉम माय पार्टी. मैडम, ये लोकसभा और राज्यसभा में इस सेशन में क्या हुआ? 30 बिल्स इन लोकसभा राज्यसभा bulldozed with an average time of just 10 minutes per bill. आप ओबीसी पर बोलिए ना. 10 बिल पर ओबीसी पर बोला बिल पर नहीं बोलते. जो बिल यहाँ डिस्कशन होता है एक बिल को 10 मिनट टाइम में पास हो जाता है. ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए इसलिए मैं बोलता हूँ. एंड ओनली 11% ऑफ बिल्स passed scrutinized by the committee. कमिटी में 11% स्क्रूटिनी हुआ. Madam, this bill, when it was circulated, I personally took interest to speak on it. It has been mentioned in the statement of objects and reasons that there is a need to amend Article 342A and make consequential amendments in Article 338B and 366 of the Constitution. इसको amendment करना चाहिए. और इसको amendment करने के लिए क्या किया? It is introduced and is going to be passed today due to a verdict and intervention of Supreme Court at a stage. The Constitution 102, Second Amendment Act 2018, which has been discussed here, has inspired the above 3 articles. And it has been mentioned in the statement and object of the bill. Madam, 127वां संशोधन पर बोलने की बात. हाँ, संशोधन पर ही तो बोलते जी जी. It is mentioned that it is being able to save the federal structure of the country. लिखा हुआ है. मैं बिल का बात नहीं जाता. आप जैसे सोचते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है आपको मैं बिल से पढ़ देता हूँ. आप ना बोले कि आप बिल में बोलिए. It is being done with a view to maintain the federal structure of this country. तो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर अभी दिखाई नहीं देता. फेडरल स्ट्रक्चर इज टोटली अंडर थ्रेट. हम लोग चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को बलवत्त बनाइए. इट्स वॉइस शुड नॉट बी गैग्ड एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन वेरी प्रॉपरली, कीपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट्स एज देयर ओन. मैडम, हम लोग एक स्टेट में चुनाव में कामयाब होके आते हैं. देश में भी नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश का आम जनता के समर्थन में. तो वो सरकार के जो काम देश को और हमारे राज्यों के सरकार के जो काम ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा रूप से ये ठीक हो जाए और इस विषय पर एक दूसरे के काम पर चर्चा ना करे, चर्चा कर सकते, दिमाग ना दिया जाए, एवरीडे इंटरफेयर ना कर दिया जाए, हर वक्त पर हर समय पर एक स्टेट का ऊपर खबरदारी ना कर जाए, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा से चलेंगे आगे. तो ये फेडरल स्ट्रक्चर
तो विषय मैं जब लोकसभा का स्पीकर को बुलाने का ऑल पार्टी मीटिंग होता है, मैं बार बार ये दावी रखता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर को लेके एक दिन बहुत अच्छा से आलोचना हो जाए और उसमें हमारे सब लोगों को सामने एक आइडिया आएगा। मैडम, आर्टिकल 338B of Indian Constitution provides for National Commission for OBC. As past recent Supreme Court verdict after this amendment, only the central government will have the power to declare a class as OBC. ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ में ये चले गए थे। बाद में कॉन्सिक्वेंटली स्टेट्स विल लूज देयर पावर, राज्यों का हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा टू हैव ए स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी टू ग्रांट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। मैडम, thus the state OBC commission will virtually become defunct. ये स्टेट ओबीसी कमीशन का कोई काम नहीं रहेगा, ये पूरा दिल्ली से नियंत्रण चलेगा। मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, बहुत सारे राज्यों इसको खिलाफ में प्रतिवाद दिया और ये प्रतिवाद को सब सुन के आज फिर सरकार को यहां आना पड़ा। वो क्या करता है? Accordingly, it has been contemplation that the 102 amendment creating Article 338B should further be amended to keep provisions for the state governments to have their present system of having state list of OBCs to extend benefits of reservation in state government sector. तो स्टेट को हाथ में पावर देने के लिए ये आगे बढ़े। मैडम, इट इज ए लेजिस्लेशन बेनिफिशियल टू द स्टेट्स, राज्यों के हित के लिए है। अभी ताली बजाओ ना, इतना सपोर्ट देते हैं। दिस बिल इज गिविंग पावर टू स्टेट्स। वी सपोर्ट दिस बिल। तृणमूल बीजेपी को कोई बिल पर सपोर्ट देता है, ये विषय पर ही तो एक तालिया हो सकता है। हर दिन तो गालियां चलते हैं, आज तो हम लोग सपोर्ट देते हैं और हमारे जो नेता है ममता बनर्जी, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस अभिषेक बनर्जी, सबका फोन भी आज हैकिंग हो गया है इजराइल का माध्यम से। सर, दिस बिल इज गिविंग पावर टू स्टेट्स। वी सपोर्ट दिस बिल बिकॉज इट ओपन्स अप एक्टिवेशन of state OBC commissions. Sir, this bill has passed as the power is being transferred to state governments from center. So these are all good signs. It is giving power to state governments to identify socially and economically backward classes in the state for giving reservation in education and government jobs also. Madam, lastly, before I conclude and by extending full support to the bill, I just want to go back for that portion in our state when we find that in the name of this क्या बोलते हैं इसको, हो गया, एक मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बोलने का समय में ये बोलना चाहते थे कि हमारे स्टेट में एक प्रॉब्लम भी आ गए थे, वो है एक राज्यों का कोई संवैधानिक जो प्रधान होते हैं उनका जो कार्यक्रम, उसको ऊपर भी केंद्रीय सरकार को कुछ नजरदारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जब पूरा तरह से काम करने के लिए मैदान में उतारते हैं, वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, कास्ट हिंदूज हो, सबको लिए। इसका ही तो नतीजा पिछले लोकसभा विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट में निकला है ना मैडम, कि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये सब सेक्शन को पास कितना आगे बढ़े। एक बंगाल का एक स्टेट में आउट ऑफ 294 78 सीट्स है असेंबली में, जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है, और उसका 90% हमारे साथ चला है। तो ये सब देख के मैं बताता हूँ, जब कमीशन हुआ
जब स्टेट को हाथ में पावर दिया तो ओबीसी लोगों को साथ अभिचार फ्यूचर में ना हो, और हम लोग भी गया। कमिटेड है हो गया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के जी, साथ जी, ठीक। हम लोग खड़ा हुआ है। जी, नमस्कार ठीक। मैडम।